हेलो चिल्ड्रन, हमने आपके मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ा था, राइट। हमने यहाँ पर आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका थोड़ा सा स्टार्टिंग किया था, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? बिल्डिंग विथ ब्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कौन सी स्कूल थी जिसके बारे में जाना था? जागृति स्कूल, ठीक है। जागृति स्कूल के जो मैसोन थे उन्होंने डिफरेंट टाइप की जो पैटर्न बनाई थी, जमाल, काला और क्या नाम था, एक और भी था PR करके, राइट। उन तीनों ने जो बनाई थी, बिल्डिंग बनाई थी स्कूल की, उनकी ब्रिक्स से उन लोगों ने जो पैटर्न बनाई थी उसके बारे में हमने स्टडी किया था, है ना। आपने डिफरेंट टाइप की सारी पैटर्न चेक की थी कि कौन सी इनमें से मिरर इमेज है, राइट। आपको कौन सी पैटर्न पसंद आई, हमने उसके बारे में बात की थी, है ना। फिर हमने एक जो ब्रिक होती है उसकी कितनी साइड होती है, कितनी फेसेस होते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया था, राइट। फिर हम अपना चैप्टर जो है उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अ वॉल दैट विल नॉट फॉल, यहाँ पर हमारा टॉपिक है अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। ऐसी दीवार, फॉल का मतलब होता है गिरना, ऐसी दीवार जो गिरेगी नहीं। One day Munia and Zainab are playing with bricks and making their wall. Each makes a different wall. जैनब और मुनिया करके दो लड़की हैं, दोनों ने अलग अलग वॉल बनाई थी। ये वॉल जो है वो जैनब ने बनाई थी और ये वॉल जो है वो मुनिया ने बनाई थी। जैनब says her wall will not fall easily. Mason too do not put bricks one on top ऑफ द अदर एज मुनिया हैज़ डन। मैसून जो होते हैं वो अपनी दीवार बनाने के लिए जैसे जैनब ने दीवार बनाई वैसे ही दीवार बनाते हैं, इस तरह से वो दीवार नहीं बनाते, बिकॉज ये जो होता है वो ईंटों का जो स्ट्रक्चर होता है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो मैसून जो होते हैं वो इन पैटर्न को यूज़ करते हैं दीवार बनाने के लिए। वॉट डू यू थिंक, विच वॉल विल बी स्ट्रोंगर? दोनों में से कौन सी दीवार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी? आप क्या सोचते हो उसके बारे में? लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। अलग अलग टाइप की जो वॉल होती है, आप अगर आपके घर के आसपास कहीं पर ऐसी ब्रिक के पैटर्न है तो ज़रा चेक करना कि जो मैसन होते हैं वो इस टाइप की दीवार बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट वॉल पैटर्न यहाँ पर देखिए, हियर आर द फोटोज ऑफ 3 काइंड ऑफ ब्रिक वॉल। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक आर प्लेस्ड? यहाँ पर देखिए, ये पूरी ब्रिक है, यहाँ पर उसको काट के रखा गया है, फिर ये पूरी ब्रिक एंड देन इसको काट के रखा गया है। यहाँ पर भी देखिए ब्रिक के पैटर्न अलग है, ये भी देखिए ब्रिक के पैटर्न अलग है। सो नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विथ करेक्ट ड्राइंग बिलो। यहाँ पर देखिए ये दोनों जो ब्रिक के पैटर्न है वो 3 फोटोग्राफ दिए हैं, तीनों में से कौन सी पैटर्न है जो मैच करती है? ये वाली पैटर्न अलग है बिकॉज इसमें ये छोटी छोटी दीवार की जो है ब्रिक वो डाली गई है, पर ये वाली ब्रिक और यहाँ पर ये वाले ब्रिक दोनों सेम है, मतलब कि ये फोटोग्राफ और ये फोटोग्राफ सेम ही दीवार के हैं, ठीक है। लुकिंग थ्रू द ब्रिक जाली, जाली क्या होती है? जाली जैसी पैटर्न यहाँ पर मैसोन ने बनाई है। द मैसोन हु बिल्ट जागृति स्कूल हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न ऑन द वॉल। ये जो आपको दिख रही है बीच में से झांकने वाला जरोखा जैसा कुछ दिख रहा है, ये जो है वो जाली की पैटर्न है। मैसोन जो है जागृति स्कूल जिन्होंने बनाई उन्होंने अलग अलग टाइप की यहाँ पर जाली की पैटर्न भी बनाई है। ये देखो, ये जाली पूरी जो पैटर्न है वो अलग है, यहाँ पर जो पैटर्न दिख रही है वो भी अलग है। सेम यहाँ पर ये वाली पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है, ये पैटर्न भी अलग है ना। इन्होंने जाली की बहुत डिफरेंट टाइप की पैटर्न बनाई है। हाउ मेनी जाली पैटर्न कैन यू सी इन दिस 2 फोटोज़? दोनों में आपको कौन सी जाली की पैटर्न अलग अलग कितनी पैटर्न दिख रही है? ज़रा काउंट करके चेक करो और फिर मुझे बताओ, राइट। फिर हम कहाँ हैं? दिस इज़ अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटिफुल जाली। ये देखिए, ये जो पैटर्न है वो अलग जाली की है। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉन बिलो। ये वॉल जो पूरी दिखाई दे रही है आपको, इसकी फ़ोटो मैं आपको भेजूंगी। आपको मुझे इस तरह से फ़ोटो ड्रॉ करके मुझे यहाँ पर अलग अलग पैटर्न ड्रॉ करके दिखानी है जैसे यहाँ पर है, ठीक है। आप अपनी जाली के पैटर्न खुद बनानी है, कॉपी नहीं करना है, राइट। कैन यू सी द विंडो साइड ज़रोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल? ये ज़रोखा आपको दिखाई दे रहा है ना, राइट। सो आपको यहाँ पर भी मुझे ये जो डिज़ाइन दिख रही है उसको ब्लैक कलर करके मुझे भी यहाँ पर एक ज़रोखा जैसा दिखाई देना चाहिए। आपको मुझे ये ज़रोखा बना के दिखाना है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अपनी सारी किताबें ले ली होगी, तो मुझे अगर आपके पास किताब है, आपके पास बुक है, तो मुझे ये दोनों आप सम सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है।
दिस जाली इज़ फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। केरला में एक लाइब्रेरी है जिनकी बिल्डिंग की ब्रिक से बनी हुई है पूरी बिल्डिंग। उनमें उनके मैसन जो हैं उन्होंने ऐसी पैटर्न बनाई हुई है जाली के लिए। सी हाउ द एजेस ऑफ अ ब्रिक इज़ यूज टू मेक अ ट्राइंगल इन द वॉल। ये देखिए यहाँ पर ट्राइंगल बनाने के लिए ये पूरी वॉल में किस तरह से उन्होंने पैटर्न बनाई होगी है। सोचो ज़रा, अलग अलग टाइप की पैटर्न बनाने के लिए उनको अपना कितना दिमाग चलाना होता होगा, है ना। इन्होंने यहाँ पर ट्राइंगल निकाला है। ये देखिए, ये आपको स्टेप्स जैसा यहाँ पर जो दिख रहा है, उन्होंने ट्राइंगल शेप से ये पूरी जो ब्रिक है उसे बनाई है। हैव यू सीन ब्रिक दैट लुक लाइक ट्राइंगल? लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। ये देखिए, ये जो यहाँ पर आपको ब्रिक्स दिखाई दे रही है, एक क्यारी जैसा बनाया है। जो गमला होता है नीचे ज़मीन में जो पेड़ वगैरह डालते हैं, उनकी ब्रिक की पैटर्न बना के, ये वाला हमारे स्कूल में भी है, शायद आपने देखा होगा, है ना। तो ऐसे ट्राइंगल की पैटर्न यहाँ पर डाल के, ताकि पानी बाहर ना जाए और ये जो पेड़ है अच्छे से उनको पानी मिले। सो इनको ये जो पूरी पैटर्न है उसको इस तरह से बनाया गया है ट्राइंगल को बना के। डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो? यहाँ पर देखिए, ये जो होता है पैटर्न थोड़ा कर्व सा, इसको आर्क बोलते हैं। आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ फ्रॉम अ स्कूल इन फैज़ाबाद। ये जो है पूरा आर्क वाला पैटर्न, ये फैज़ाबाद की एक स्कूल का है। लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। आपको अगर ऐसा वाला पैटर्न कहीं पर भी दिखाई दे तो उसको ड्रॉ करो और फिर मुझे बताओ कि आपने ये पैटर्न कहाँ पर देखा है, राइट। हैव यू सीन आर्क इन अ ब्रिज? आपने ब्रिज में ये आर्क बनी हुई देखी है कहीं पर? वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्क? यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि ऐसा वाला ब्रिज आपने कहाँ पर देखा हुआ है। हमारे सूरत में है एक जगह पर, आपने देखा है क्या? मुझे यहाँ पर नाम बताया है उसका, कहाँ पर है वो ब्रिज। अ स्पेशल आर्क इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा। सी हाउ द आर्क इज़ मेड। इट इज़ अ नाइस नेम। घूंघट वाली मेहराब। यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रिक बनाई है, ब्रिक से बनाया है पूरा आर्क, वो किस तरह से ऐसे पैटर्न बना के दिया है। तो इन लोगों ने उनको एक नाम दिया है घूंघट वाली मेहराब, यानी कि द आर्क विथ अ वेल। वेल माने पैटर्न जो होती है उसको बोलते हैं वेल, ठीक है। तो ये वाली पैटर्न जो है कहाँ पर है? ओरछा करके एक गांव है, वहाँ के एक घर में ये पैटर्न देखी गई है। इज़न्ट द जाली ऑफ द विंडो इज़ ब्यूटीफुल। देखिए, ये जाली बनी हुई है यहाँ पर विंडो में, कितनी प्यारी है ना। इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स। ये जो पैटर्न है वो, ये वाली ब्रिक अलग है और ये भी अलग है। ये बनाई गई है पैटर्न, वो एक पतली पतली ब्रिक जो होती है उनसे बनाया गया है, थिन ब्रिक से। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स? लुक अराउंड। आपने ऐसी छोटी वाली जो थिन ब्रिक्स होती है उनको कहीं पर देखा है क्या? Jamal and Kalu, the mason of Jagruti school, said that their grandfathers used many different kind of brick. Some of these are shown in this photo. ये देखिए, जमाल और कालू जो थे मैसोन थे जागृति स्कूल के, उन्होंने बोला कि उनके दादाजी जो थे वो बहुत सारी ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। ये देखिए, ये वाली जो है वो अलग है, ये अलग है। आपने देखा, ये सारी जो पैटर्न है वो सब में अलग अलग आपको ब्रिक्स दिख रही है। विच ऑफ दिस ब्रिक हैव कर्व्ड एजेस? कर्व्ड एजेस माने थोड़ी मुड़ी हुई एजेस किसकी है? ये वाली ब्रिक की, है ना। देन हाउ मेनी फेसेस ऑफ यू सी द लॉन्गेस्ट ब्रिक? ये जो लंबी ब्रिक है उसमें आपको कितने फेसेस दिखते हैं एक ब्रिक के? चेक करके मुझे बताइए। इज़ देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस? कोई ऐसी ब्रिक है जिसके 6 से ज़्यादा फेसेस हो सकते हैं? कौन सी वाली? ये वाली। बिकॉज इसमें यहाँ पर बहुत सारे कट्स लगाए गए हैं, थोड़ी पैटर्न बनाई गई है, सो इसके 6 से ज़्यादा फेसेस है। फाइंड आउट द साइज ऑफ ब्रिक। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ दिस डिफरेंट साइजेस? आपने अलग अलग साइज़ की ब्रिक्स तो देखी होगी। टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट। हाउ लॉन्ग इज़ इट, हाउ वाइड इज़ इट एंड हाउ हाई इज़ इट। आपको मुझे ये तीनों नाप देख के बताने हैं। एक ब्रिक आपके घर के आजू बाजू कहीं पर आपको मिल जाएगी, उसको मेजरमेंट करके मुझे बताना है कि वो कैसी है, लंबी कितनी है, चौड़ी कितनी है और हाइट उसकी कितनी है, राइट। मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। हाउ मेनी ब्रिक्स विल नीड टू पुट इन अ लाइन? आपने जो ये मेजरमेंट निकाला उसको नाप के यहाँ पर हमें 1 मीटर की अगर लॉन्ग ब्रिक बनानी है, तो वॉल बनानी है, तो उसके लिए हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए? मुझे ये काउंट करके आप बताओ कैसे करना है। Bricks and bricks, hot and fresh. Ganesh and Sahiba live near a kiln where bricks are made. Can you guess how high the chimney here is it? यहाँ पर जो चिमनी आपको दिखाई दे रही है ये पिक्चर में, कितनी लंबी हो सकती है? एक पेड़ जितनी लंबी है ये, है ना। चिमनी कहाँ होती है?
ये देखिए यहाँ पर ईंटों की जो भट्टी होती है, किन बोलते हैं उसको, वहाँ पर एक चिमनी लगाई गई है ईंटों को पकाने के लिए, राइट। सो गणेश एंड साहिबा जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर ये चिमनी है। आपको कितनी लंबी दिखाई दे रही है? पेड़ जितनी लंबी है। सो एक पेड़ जो होता है वो नियर अबाउट 50 मीटर्स लंबा होता है। तो ये 5 मीटर नहीं हो सकती, 15 मीटर नहीं हो सकती, पर कितनी है? 50 मीटर्स, राइट। Ganesh and Sahiba love to look at the pattern of brick in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. Here are 4 pictures from the brick kiln. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. Write the correct order. यहाँ पर देखिए ये एक किन का फोटो है, ईंटों की भट्टी जहाँ पर होती है, ईंटें बनाई जाती है, इनका फोटो है। तो गणेश और साहिबा जो हैं बच्चे दोनों, उनको ये पैटर्न देखना बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर हमें ये पूरा पैटर्न फोटोग्राफ दिए गए हैं अलग अलग। सो हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि आखिर ये ब्रिक बनती कैसे है, राइट। तो सबसे पहले ये पूरी फ़ोटो ABCD जो है उसे ध्यान से देखो। पहले क्या होता है, ईंटें बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले सोइल यानी कि मिट्टी को लेना होता है। तो सबसे पहला नंबर आएगा ये 1 नंबर। देन क्या होता है, इन मिट्टी को गाल के उनमें पानी मिला के उनका ये वाला जो है उसका ढांचा उसमें डाल के ये मिट्टी है, ये इसको पानी वाला गीला मिट्टी करा, फिर इसको इसके अंदर डालना होता है और फिर इसकी इस तरह से ईंटें बनती है। सो ये नंबर 2 हुआ। फिर यहाँ पर देखिए इन्होंने ये जो ढांचा था उसमें ये पूरी मिट्टी डाल के यहाँ पर मिट्टी में से ईंटें बनाना शुरू किया। सो ये हुआ नंबर 3। एंड देन यहाँ पर ये ईंटें जो है वो सूख गई है, तो इस तरह से लंबी लंबी पैटर्न में उसको सुखाने के लिए रखा है। सो ये हुआ नंबर 4। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर C, बिकॉज हमें पहले मिट्टी चाहिए होती है, देन उसमें पानी मिला के हमें डालना होता है ढांचे में। सो ये वाला नंबर आएगा सेकंड पे D। देन यहाँ पर हमने मिट्टी को डाल के ढांचे में फिर ईंटों की पैटर्न बनाई। सो यहाँ पर ये आएगा नंबर B। एंड लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर? नंबर A, राइट। सो इस तरह से ईंटों बनाने का जो करेक्ट ऑर्डर है वो इस तरह से होगा। हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज़ मेड आउट ऑफ सोइल डग फ्रॉम द अर्थ? जो ज़मीन से निकाली गई मिट्टी है उसमें से ईंटें कैसे बन सकती है? ये पूरा पिक्चर देखो और अपने दोस्तों के साथ इसका डिस्कशन करो। हैव यू सीन अ ब्रिक किन? जहाँ पर ये ब्रिक बनती है उसकी भट्टी को आपने देखा है? डिड यू ट्राई टू गैस द नंबर ऑफ ब्रिक केप्ट हियर? देयर आर मैनी ब्रिक किन इन इंडिया, thousands of them, more than 100,000. Can you imagine how big the number is? ये नंबर जो है 100,000 यानी कि कितना नंबर? दिस नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। हमारे जो नंबर सिस्टम है, आप 1 2 3 4 जो नंबर काउंट करते हो वो 2 तरीके से गिना जाता है। 1 इज़ इंडियन नंबर सिस्टम एंड द सेकंड इज़ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सो इंडियन नंबर सिस्टम में हम 1 लाख बोलते हैं, बट अगर उसको इंटरनेशनल सिस्टम में काउंट किया जाए तो उसको 100,000 बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप ये दोनों नंबर याद रखना, 100,000 इज़ इक्वल टू 1 लाख। ओके, हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। कैन यू ट्राई टू राइट इट? आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हैव हर्ड ऑफ अ लेक। उन्होंने इस नंबर के बारे में आपके दोस्तों ने कहीं पर सुना है क्या? आप ज़रा उनसे बात करके देखिए, फिर हम ये दोनों नंबर है उसको फिगर आउट करेंगे। Look at these photos and guess how many bricks are carried by this truck. ये जो ट्रक है उसमें सोच के देखो कि ये कितनी ईंटें जा रही होगी, कितनी ब्रिक्स इसमें जा रही होगी। Also find out a truck driver how many bricks he can carry in one truck. अगर कोई ट्रक को आपको मिले, आपके घर के आजू बाजू कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और वहाँ पर अगर ब्रिक्स आए तो ड्राइवर से पूछो कि एक ट्रक में कितनी ब्रिक्स आ सकती है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर पूरा भरा हुआ ट्रक है। मेंटल मैथ हम लोग एक ट्राई करते हैं। भजन बाइज ब्रिक्स। उसने, भजन नाम का एक लड़का है जिसने ब्रिक्स बाई की। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स। द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। यहाँ पर जो है एक 1000 ब्रिक्स का भाव दिया गया है, उसका प्राइस यहाँ पर दिया गया है। द प्राइजेज वेर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पर देखिए 3 टाइप की ब्रिक्स है, तीनों का अलग अलग यहाँ पर प्राइस लिखा गया है। ओल्ड ब्रिक यानी कि पुरानी ईंटें जो होती है उनके 1200 रुपये होते हैं फॉर 1000 ब्रिक्स। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर करके कोई गांव है, वहाँ की ब्रिक्स होती है, उनके 1800 रुपये हैं। कितने? फॉर 1000 ब्रिक्स।
न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिकाबाद करके कोई गांव है जहाँ की ब्रिक्स जो होती है उनके 2000 रुपीज़ है 1000 ब्रिक्स के, ठीक है। सो हमें ये वाला जो है सम उसको सॉल्व करना है। भजन डिसाइडेड टू बाय न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकाबाद, ही बॉट 3000 ब्रिक्स, हाउ मच डिड ही पे, उसने कितना पे किया होगा, कितनी ब्रिक्स उसको चाहिए, 3000 ब्रिक्स, और उसकी प्राइस क्या है 2000। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3000 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे यहाँ पर 2000, तो टोटल कितना आया 6000, राइट। सो गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स, अगर उसने ओल्ड ब्रिक्स खरीदी 500 रुपीज़ की तो कितना पड़ेगा उसको। ओल्ड ब्रिक यहाँ पर उसकी प्राइस क्या है 1200 रुपये, कितने की 1000 ब्रिक्स की। तो अगर 1000 ब्रिक्स की 1200 रुपये है तो 500 की कितनी रहेगी, 1000 का हाफ क्या हुआ 500 एंड 1200 का हाफ क्या हुआ 600। तो ये जो ब्रिक्स है उसको कितने की पड़ेगी, ओनली 600 रुपीज़ की, राइट। सो ये था आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स। आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, डिफरेंट टाइप की पैटर्न बनाना सीखा, फिर आपने मिरर इमेज किसे बोलते हैं वो सीखा है ना, और ब्रिक्स से आप कितनी सारी पैटर्न बना सकते हो वो आपने सीखा, राइट। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स।